नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के इस वीडियो में मैं हूं हेमंत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नारायणपुर, सुकमा और बस्तर के पर आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जहां पर तृतीय वर्ग अर्थात सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी अर्थात भृत्य के पदों पर भर्ती वैकेंसी आ चुकी है, जिसका परीक्षा होना है विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के द्वारा लिया जाना है। तो इसके बारे में पूरी वैकेंसी लेकर के आ गया हूं कि यहाँ पर सुकमा, बस्तर और यहाँ आपको नारायणपुर में कितने पद हैं, भृत्य के लिए कितने पद हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए कितने पद हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना जरूर से दबा लीजिए। चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला नारायणपुर के लिए। तो यहाँ पर भी आपका सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी भृत्य का पद निकला हुआ है, जहां पर भृत्य के लिए 34 पद निकला हुआ है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 26 पद निकल करके सामने आया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहां पर 60 पद हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सुकमा के लिए। तो सुकमा के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ सुकमा में भृत्य के लिए आपका 171 पद निकल करके सामने आया हुआ है और आप देखेंगे सहायक ग्रेड 3 में यहाँ पर 36 पद निकल करके सामने आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए 36 पद है और इसी प्रकार से यहाँ पर भृत्य के लिए 171 पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो पदों की संख्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा 207। बहुत ही अच्छा पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो जरूर से आप लोग परीक्षा की तैयारी जरूर से कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बस्तर में भृत्य के लिए 22 पद निकले हुआ है और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में 16 पद निकल करके सामने आया हुआ है। इस प्रकार टोटल पदों की संख्या की बात करें तो अच्छा खासा बस्तर में भी 38 पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो चलिए, इसको किस प्रकार से इसको आवेदन को कब से स्टार्ट होना है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा होना है 2/1/2022 दिन रविवार को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी वैकेंसी आई हुई है, बस्तर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, सभी के लिए परीक्षा तिथि 2/1/2022 दिन रविवार को होने वाला है, जहां पर परीक्षा का समय सुबह 11:45 से 2 बजे तक होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है 1 नवंबर 2021 अर्थात 1/11/2021 और इसी पर बात करें तो अंतिम तिथि जो है 23/11/2021 को होने वाला है। इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर पूरा परीक्षा तिथि, समय सारणी, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि क्या होने वाली है सभी के लिए, चाहे बस्तर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, सबके लिए एक होने वाला है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार से होने वाला है। सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये का फीस आपको भुगतान करना पड़ेगा, जहां पर आपको विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसको आपको करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का आप डाक द्वारा अगर आवेदन करते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, हम सीधा एक सरसरी तौर पर आपका सहायक ग्रेड 3, जहां पर नारायणपुर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया हूं, तो यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा निकला हुआ है। जैसे हम बात करें राजस्व विभाग में, तो राजस्व विभाग में सहायक ग्रेड 3 के लिए 10 पद है और जिला कोषालय के लिए 1 पद है और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 3 पद है। इस प्रकार से जल संसाधन के लिए 8 पद और भू अभिलेख शाखा के लिए 1 पद और शिक्षा विभाग में 3 पद निकला हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 36 हो जाती है। इस प्रकार से आपको देखने को मिला। आप सहायक ग्रेड 3 का देखें। चलिए, इसी प्रकार से विभिन्न विभागों द्वारा निकला हुआ है। तो यहाँ पर राजस्व विभाग में 7 पद निकला हुआ है
और जिला कोषालय में 2 पद है और जिला निर्वाचन 1, मत्स्य विभाग 1 पद, शिक्षा विभाग में शानदार 23 पद। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगा 34 पद निकल करके सामने आया हुआ है। जहां पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संस्था से छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर के द्वारा उल्लेखित कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी होना आपके पास जरूरी है। और कौशल परीक्षण के लिए आपको यहाँ पर कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना भी जरूरी है। चलिए और इसके भर्ती नियम के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय भर्ती होना है तो नियम एवं शर्तें आप देख सकते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और यहाँ से आपको आयु सीमा देखने को मिल जाएगा। आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर और देखने को मिल जाएगा स्थानीय निवासी अर्थात नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है उसको आपको दिखाना होगा। आवश्यक दस्तावेज जो कि आपके पास जन्म के लिए हाई स्कूल का दिखा सकते हैं, अंकसूची दिखा सकते हैं, हायर सेकेंडरी का दिखा सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज जो कि आपके पास अनुभव है उसको आपको स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको संलग्न करना होगा। परीक्षा योजना का जो अनुभव है का अंक आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, इसको आप देख लीजिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आप लोगों को लिए ये जो PDF फॉर्मेट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां पर भी जा करके देख सकते हैं। चलिए अगर हम अब बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा अब सुकमा का। तो सुकमा में भी हम इसी तरह से बात करते हैं। इसका जो परीक्षा की तिथि सेम है और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि सेम है, सबका सेम है। और अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए जो फीस बताया गया है वही का वही है। जबकि यहाँ पर आपको सहायक ग्रेड 3 में अलग अलग विभाग में अलग अलग पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से आपका राजस्व विभाग में 7 पद है और यहाँ जिला कोषालय में 5 पद है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सुकमा के लिए 3, पशु चिकित्सा के लिए 3 और लोक निर्माण विभाग के लिए भी 3 पद है। और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के लिए 7, खाद्य विभाग के लिए 2 और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला निर्वाचन के लिए 2 और यहाँ पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुकमा संभाग सुकमा के लिए 4। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 36 हो जाता है। आप लोग रोस्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, श्रेणीवार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका सेम जो कि आयु शैक्षिक योग्यता सेम होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर शानदार 171 पद निकला हुआ है, जहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 140 पद शानदार निकला हुआ है। और इसी प्रकार से राजस्व के लिए 21, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सुकमा के लिए 1 पद और पशु चिकित्सा विभाग के लिए 1 और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के लिए 6 पद है और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा के लिए 2 पद है। तो इस प्रकार से टोटल 171 पद निकल करके सामने आया हुआ है, जहां पर आपको कक्षा 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। परीक्षा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से जो भी नियम शर्तें हैं आप लोग देख लीजिए। जैसे ही मैंने पहले बताया कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी नियम है जो कि पहले मैंने नारायणपुर के बारे में बताया वही सेम टू सेम इसके लिए भी होने वाला है। चलिए जगदलपुर के बारे में बात करते हैं। तो जगदलपुर में राजस्व विभाग के लिए 8 पद निकल के आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोषालय वित्त विभाग के लिए 4 पद, भू अभिलेख शाखा जिला कार्यालय जगदलपुर के लिए 2 पद और उप संचालक समाज कल्याण विभाग
के तरफ से 2 पद निकला हुआ है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 16 हो जाती है सहायक ग्रेड 3 बस्तर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें भृत्य के लिए, तो भृत्य के लिए आपको देखने को मिलेगा 22 पद जो कि निकल करके सामने आया हुआ है। ये भी सिर्फ एक ही विभाग में भर्ती होना है 22 पद, जो कि राजस्व विभाग में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद पुरुष के लिए, पुरुष के लिए और महिला के लिए 6 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 और इस प्रकार से टोटल अनुसूचित जनजाति के लिए 21 पद निकल करके सामने आया हुआ है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए सिर्फ 1 पद आया हुआ है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 22 पद निकल करके सामने आया हुआ है। इसका जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा का समय है, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख है A to Z, जैसे मैंने पहले बताया वही है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नियम एवं शर्तें जो पहले बताया वही आपका होने वाला है। तो इस प्रकार से आज हमने नारायणपुर, सुकमा और बस्तर के द्वारा निकली हुई भर्ती वैकेंसी, जहां पर कनिष्ठ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा लिया जाना है। तो नारायणपुर में भृत्य के लिए 34, सहायक ग्रेड 3 के लिए 26, तो 60 पद निकले हुए हैं। सुकमा के लिए शानदार 207 पद निकल करके सामने आया है। और बस्तर के लिए बात करें तो टोटल पदों की संख्या 38 पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो दोस्तों, आज का यह जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, इसे भी जरूर से बताइए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला है, आप वहां पर जाइए और कमेंट्स मुझे जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपका प्रश्नों का जो रिप्लाई है उसे दे सकूं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।